है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीरो से किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और कितनी फीस आपको पे करनी होती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही खुद से ही अप्लाई करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने CRS पोर्टल crsorgi.gov.in को लॉन्च कर दिया है, जिस पर साइन अप करके कोई भी अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो भी मात्र 10 रुपए में। लेकिन अभी तक लोगों को इस जानकारी के बारे में पता ही नहीं है और अभी भी सरकारी दफ्तरों के लोग चक्कर लगा रहे हैं। कई बार तो एजेंट लोगों के चक्कर में पड़कर समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो जाती है। तो अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपके लिए इस सर्टिफिकेट को बनवाना काफी आसान हो जाएगा। तो देखो, आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले आपको रेडी करवाना है, जिसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर आप अपने घर में किसी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने जा रहे हैं जिसकी उम्र अभी 21 दिन से कम है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। आपको हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज स्लिप मिलती है या जो जच्चा बच्चा का कार्ड आपको मिला हुआ है, उसी कार्ड के माध्यम से या उसी स्लिप के माध्यम से काफी आसानी से आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से खुद से ही अप्लाई आप कैसे कर पाओगे ये भी बताने वाला। अब देखो, अगर आप जन्म के 21 डेज के बाद किसी का भी लड़का लड़की महिला या पुरुष किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी तहसील में जाकर किसी नोटरी वकील से कांटेक्ट करके SDM ऑर्डर बनवाना है, जो मात्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बन जाता है। अब देखो, यहाँ पर आपको एक बात ये भी समझनी है, आप 21 दिन से अधिक के किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं या फिर किसी बड़े का, दोनों ही कंडीशन में आपको तहसील जाकर SDM ऑर्डर बनवाना होता है। अब यहाँ पे 21 दिन से अधिक के बच्चे के केस में डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला रहेगा हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, उसके बाद SDM रिपोर्ट एंड देन पेरेंट्स के आधार कार्ड। सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और 21 दिन से अधिक के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को आप घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी बड़े का, जैसे लड़का लड़की महिला या पुरुष का, किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसमें भी सबसे पहले आपको तहसील जाकर अपना एक SDM ऑर्डर बनवाना है, आपका आधार कार्ड लगेगा और इसी के साथ में एक और आपका कोई ID प्रूफ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, इनमें से कोई एक ID प्रूफ आपको साथ में लगाना है। बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही आपके बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करके बनवाने के लिए। अब देखो, इस प्रकार से आपके सभी डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद अब आपको करना क्या है, ऑनलाइन कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे CRSORGI और उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे और फिर कुछ इस प्रकार से CRS पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मैसेज देखने के लिए मिलता है जो कि लिखा हुआ है, वेलकम टू द रिवैम्प्ड CRS पोर्टल। यहाँ भारत के जितने भी स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है। अभी ये CRS पोर्टल सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के लिए ओपन है। तो अब आपके बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ इस एरो पर आप क्लिक करके जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, यहाँ पे 5 स्टेप्स में आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को एंटर करके आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बर्थ वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बर्थ रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको मात्र 4 स्टेप्स में ही अपना ये फॉर्म कंप्लीट करके भरना होता है। ये फॉर्म थोड़ा लेंथी होता है, 10 से 15 मिनट का भी समय लग सकता है इस फॉर्म को आपको भरने के लिए, तो केयरफुली अच्छे से आपको भरनी होती है हर एक डिटेल, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और फिर फाइनली लास्ट स्टेप में आपको आपके सभी जरूरी दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ जाते हैं और वहाँ पे मात्र 10 रुपए की आप पेमेंट करते हैं, आपका यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और फिर 10 to 15 डेज के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनकर आपकी मेल ID पर आपको प्राप्त हो जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं और उसको ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल बनाया है। तो अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना। सीखो, आगे बढ़ो।